दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो है तीसरा, जीव जनन कैसे करते हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। इसके भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक इसमें पार्ट बनाए गए हैं। तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर पहला सवाल है कि अंडाणु निषेचन होता है, यानी अंडाणु निषेचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है योनि से, बी है गर्भाशय से, सी है फैलोपियन नलिकाओं से और डी है अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नलिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पुष्प का नर भाग है, यानी पुष्प में जो नर भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जयांग, बी में दिया है दलपुंज, सी में दिया है पुमंग और डी में दिया है बाह्यता। तो उसे हम कहते हैं पुमंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पुष्प में नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि अंडज निषेचन होता है, यानी अंडाण जो होता है वह निषेचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में दिया है योनि में, बी में दिया है गर्भाशय में, सी में दिया है फैलोपियन नलिकाओं में और डी में दिया है अंडाशय में। तो अंडाण निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नलिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, यानी कौन सा वो पौधा है जिस पर एक लिंग होते हैं, यानी उस पुष्प के अंदर या तो नर भाग पाए जाएंगे या मादा भाग। ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है पपीता, बी में दिया है सरसों, सी में दिया है अड़हुल और डी में दिया है कोई नहीं। तो पपीता जो होता है वह एक लिंगी पौधा होता है, इसमें या तो नर भाग पाए जाते हैं या तो मादा। तो चौथा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पपीता। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, यानी जो पुष्प का जो नर जननांग यानी नर का जो जनन अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है उसे हम पुंकेसर कहते हैं या जयांग कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं या कोई नहीं। तो जो पुष्प का नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी कौन सा एक जंतु है जो उभयलिंगी है। ऑप्शन ए में दिया है केंचुआ, बी में दिया है कुत्ता, सी में दिया है बिल्ली और डी में दिया है बकरी। तो उभयलिंगी जीव यानी वैसा जीव जिस पर नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ पर नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है। यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली और बकरी यह एक लिंगी जीव है, या तो इस पर नर होंगे या मादा, लेकिन केंचुआ जो है उभयलिंगी है, इस पर नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुत्थान भवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रा, बी में दिया है अमीबा, सी में दिया है स्पायरोगैरा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीबा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि भ्रूण के माँ के रुधिर से ही पोषण मिलती है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, यानी वो कौन सा संरचना होती है जो माँ के रुधिर से उसके बच्चे को
पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसे पोषण की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है अंडवाहिका, बी में दिया है अंडाशय, सी में दिया है प्लेसेंटा और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा हम उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जो होता है वह मुकुलन द्वारा किस में होता है? ऑप्शन ए में दिया है अमीबा में, बी में दिया है ईस्ट में, सी में दिया है प्लाज्मोडियम में और डी में दिया है लेशमार्निया में। तो यह होता है जो अलैंगिक जनन मुकुलन के माध्यम से होता है वो होता है ईस्ट में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ईस्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि शुक्राणु का निर्माण, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है या शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है या फिर शुक्राणु कहाँ से बनता है? ऑप्शन ए में दिया है वृषण में, बी में दिया है अंडाशय में, सी में दिया है गर्भाशय में और डी में दिया है मूत्राशय में। तो वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन है? यानी हाइड्रा में जो जनन की विधि है वह कौन सी है, या हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है हाइड्रा में प्रजनन? ऑप्शन ए में दिया है द्विखंडन, बी में दिया है मुकुलन, सी में दिया है लैंगिक जनन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में जो होता है वह होता है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, यानी पुष्प का वह कौन सा भाग है जो पराग कण का निर्माण करता है? ऑप्शन ए में दिया है बाह्यदल, बी में दिया है पंखुड़ी, सी में दिया है पुंकेसर और डी में दिया है स्त्रीकेसर। तो पराग कण का निर्माण होता है पुंकेसर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, यानी जो फूल का होता है कौन सा भाग वो निषेचन के बाद फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया है फेफड़ों के द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंद द्वारा या इनमें से सभी, यानी फूल का कौन सा भाग फल जाता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन के सभी आंसर गलत दिए गए हैं कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। तो इसका सही आंसर कि जो मादा भाग होता है वर्तिका वो अंडाशय, वहीं अंडाशय बाद में फल के रूप में नियंत्रित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय सही आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन सभी गलत दिए गए हैं, इसका सही आंसर है अब अंडाशय। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है गर्भाशय, सी में दिया है शुक्रवाहिनी और डी में दिया है डिम्बवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी जो है वह पुरुष का भाग होता है, नर का भाग होता है, इसलिए 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पराग कोश में पाया जाता है, यानी पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है दल पुंज, बी में दिया है परागकण, सी में दिया है बाह्य दल और डी में दिया है कोई नहीं। तो पराग कोश में जो पाया जाता है वो पाया जाता है परागकण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है
अगला प्रश्न यह कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए में दिया है विखंडन, बी में दिया है मुकुलन, और सी में दिया है द्विखंडन, और डी में दिया है सभी। यानी अलैंगिक जनन जो बिना नर या तो एक ही जीव से जो जनन की विधि होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। तो इनमें से सभी होगा, विखंडन भी होगा, मुकुलन भी, द्विखंडन भी। यानी 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पराग कोश में होता है, यानी पराग कोश में क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है बाह्य दल, बी में दिया है अंडाशय, सी में दिया है अंडक, और डी में दिया है पराग कणे। तो जो पराग कोश में होती है वह पराग कणे होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, यानी नर युग्म जो है वह कौन है। ऑप्शन ए में दिया है शुक्राणु, बी में दिया है अंडाणु, सी में दिया है योनि, और डी में दिया है फैलोपियन नलिका। तो वो है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जब होता है वह मुकुलन द्वारा किस में होता है। ऑप्शन ए में दिया है अमीबा में, बी में दिया है ईस्ट में, और सी में दिया है प्लाज्मोडियम में, और डी में दिया है मलेरिया परजीवी में। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वह ईस्ट में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ईस्ट राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि फूल में नर जननांग अंग है, यानी जो फूल में नर जनन अंग है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पुंकेसर, बी में दिया है अंडक, सी में दिया है वर्तिकाग्र, और डी में दिया है वर्तिका। तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि उभयलिंगी जीव है, यानी उभयलिंगी जीव का अर्थ होता है एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो उनमें से कौन है जो उभयलिंगी जीव गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केंचुआ, बी में दिया है मछली, सी में दिया है शेर, और डी में दिया है बकरी। तो केंचुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जीव है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए में दिया है योनि में, बी में दिया है गर्भाशय में, सी में दिया है फैलोपियन नलिका में, और डी में दिया है अंडाशय में। तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जननांग तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है गर्भाशय, सी में दिया है शुक्रवाहिका, और डी में दिया है डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका जो है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन होता है, यानी पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया है पत्तियों के द्वारा, बी में दिया है फूलों के द्वारा, सी में दिया है तना के द्वारा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पीय में जो लैंगिक जनन होता है वह होता है फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मानव के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कौन है जो मानव के जनन तंत्र का इनमें से भाग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है गर्भाशय, सी में दिया है शुक्रवाहिका, और डी में दिया है डिंबवाहिनी। तो जो डिंबवाहिनी है वह मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर शुक्रवाहिका जो है वह नर का भाग है, और गर्भाशय अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न देखें तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी यह वीडियो भेजें ताकि वो भी देखें और अपने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तगड़ा करें ताकि परीक्षा में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।